ये हमारा अपना ही जो है वो IBCD का प्रोग्राम है, जिसे हमने कोविड में GMAC के नाम से लॉन्च किया था। अदरवाइज जो फिजिकल सेटअप में 3 इसके सीजन हो चुके हैं, वो तो मैक के थे। मैक स्टैंड फॉर मदर एंटरप्रेन्योरशिप कैंप, ठीक है। तो इस दफा हमने GMAC किया था, तो GMAC स्टैंड फॉर ग्लोबल मदर एंटरप्रेन्योरशिप कैंप, ठीक है। 2020 के नाम से हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत हम डर रहे थे इसको करने के दौरान। इसको मैं अपना केस बताती हूँ, ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम शुरू करना भी काइंड ऑफ एक स्टार्टअप ही है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लेकर आना, इसके लिए दिन रात जो है वो लग जाना। मुझे याद है कि वी नीड टू ईट स्लीप एंड ब्रीथ विद GMAC, और जिन दिनों में ये होता है, ठीक है, हम सब भूल जाते हैं वो। जब फिजिकल सेटअप में होता था तो इसका 3 डेज हम करते थे, 9 to 4 समवेयर। बहुत हम इसमें बहुत ज्यादा हम ख्याल रखते हैं कि जो मदर्स आ रही हैं उनकी घर की जिम्मेदारियां भी हैं, ये भी है, वो भी है, घरेलू रिश्ते, उनके बच्चे, हस्बैंड, so on and so forth, this is so long, सबको हम ख्याल रखते हुए इतना एक 15 घंटे को इस तरह से डिजाइन किया था कि उनके जो घरेलू मामलात हैं वो भी चलते रहे, और वो एक फ्रेश लर्निंग जो है वो अल्लाह के हुक्म से GMAC के या मैक के प्लेटफॉर्म से हमसे लेके जाए, और उसको ना सिर्फ अपनी पर्सनल जिंदगियों में बल्कि अगर उनका कोई प्लान है पर्सनल जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में, अपने हस्बैंड की जिंदगियों में, और अगर वो कुछ प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी कुछ कर रही हैं, छोटा मोटा स्टार्टअप या कुछ मिल मिला के कोई चीज उनको अल्लाह ने स्किल दी है, कहीं कभी पीछे सीखी हुई है, तो वो कुछ ना कुछ अपने ओन पे स्टार्ट कर सकें। तो ये बेसिकली हमारा मकसद था। तो हम एक मदर को, एक वुमेन को अंडर द सीरी हम डिफाइन करते हैं वुमेन एज ए नेशन बिल्डर, यानी कि जो औरत है, जो या खासतौर पर चले के मदर है, वो नेशन बिल्डर है, ठीक है। अब नेशन बिल्डर कैसे है कि उसके जो बच्चे जो हैं वो नेशन बनाते हैं, यानी कि आप सब, आपकी मदर जो है वो नेशन बिल्डर है। ये डिफाइन करता है कि हम किस तरह के बच्चे तैयार कर रहे हैं अपने आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। तो ये एक हमारी जो है वो GMAC की कह लें या मैक की कह लें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनी कि हम माओ को इतना पावरफुल बनाएंगे, इतना पर्पसफुल बनाएंगे, इतना मीनिंगफुल जिंदगी के लिए उन्हें तैयार करेंगे कि वो अपनी लर्निंग को अपने बच्चों तक मुंतकिल करेंगी, ठीक है। और बच्चों में वो उनके अंदर इतनी गट फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि वो सेंस कर सकेंगे मेरा बच्चा जो है वो कहाँ पर उसका इंटरेस्ट लाई करता है। वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, वो डॉक्टर में मेडिसिन की तरफ जाना चाहता है, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, उसका बस 9 to 5 वाला मैनेजेरियल जो है वो माइंडसेट है, उसको ज्यादा बस इसी पे जाना चाहता है। तो जो मदर्स है ना, एक्चुअली उनको डेवलप होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मदर्स जो है वो एक स्टेप पीछे रह जाती हैं। आप अपने फैमिली को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी तरबियत के लिए दिन रात आपने जो है वो एक किए हुए हैं। लेकिन सम हाउ मदर्स जो है वो लर्निंग में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, न्यू स्किल्स सीखने में या यू नेम इट, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जिंदगी की दौड़ धूप में दूसरों को वक्त देते देते खुद थोड़ा सा पीछे रह जाती है। तो हम कहते हैं आप भी ग्रूम हो, आप भी नई चीजें, नई लर्निंग करें, और आपके साथ साथ जब आपको बच्चे आपको देखेंगे कि हाँ हमारी मदर्स भी हमारे साथ भाई जो है वो पढ़ भी रही हैं, और जो है वो हमें उस लेवल पे समझ भी रही है जहाँ पर, जिस लेवल पर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझे। एक्चुअली होता क्या है कि ये गैप आ जाता है, ठीक है। और इस गैप को मुझे इस वक्त हमारे पास कितने 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सब समझ सकते हैं कि एक सर्टेन गैप आता है पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप का। वो कब आता है? वो आता है जब आप अपने टीन्स के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो हमने एक्चुअली जो है, जो हमारा कोर था, जो एज ब्रैकेट, वो यही ऐसी ही मदर्स थी जो कि इस ट्रांजिशन फेज में है कि उनके कुछ बच्चे प्री टीन्स में हैं, कुछ टीन्स में हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है। तो हम चाहते हैं कि मदर्स इतनी इंटेलेक्चुअली साउंड हो कि वो गैप आने ना दें टीन्स के अंदर, और वो बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों के साथ रहे जैसे एक फ्रेंड होता है। तो जैसे जैसे वो गैप आते हैं ना मदर और बच्चों के रिलेशन के दरमियान, तो होता क्या है कि वो गैप्स जो है ना फिर फुलफिल कौन करते हैं? वो बाहर के लोग करते हैं। अब बाहर के लोगों में आपके
आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है, आपके नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग आजकल तो इतनी ज्यादा हो गई है, उसमें भी कोई हो सकता है, कोई अननोन भी हो सकता है। जब वो गैप अगर सही तरीके से किसी ने फिल नहीं किया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि टीन एज में बच्चा जो है वो अपने पाथ से डेविएट होके किसी ना किसी नेगेटिव एंगेजमेंट का शिकार हो सकता है। तो वो गैप हमने नहीं आने देना, जिसके लिए हमने जो है वो मदर्स को काफी ज्यादा जो है वो उनके टीन्स के मसाइल, प्री टीन्स के, पोस्ट टीन्स के, इन सबको डिस्कस किया। मदर्स की बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, उनको नई नई चीजें हमने सिखाई कि आप ये टूल्स, ये टेक्निक्स पेरेंटिंग के हवाले से अप्लाई करें, स्टार्टअप के हवाले से आप ये अप्लाई करें, बच्चों को एंगेज करें। बच्चों के अंदर होती है एक एनर्जी, सर्टेन एनर्जी लेवल होता है। तो हमने कहा कि भाई बच्चों को ऐसे आप ना छोड़ें, वो कुछ करना चाहते हैं। हमारा जो अपना पाकिस्तानी सेटअप होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा डोंट्स में डालते हैं, डोंट डू दिस, नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो क्या होता है कि बच्चों को से तो हम बता देते हैं कि डोंट डू दिस, लेकिन उसको हम ये नहीं बताते कि एक्चुअली व्हाट टू डू, हमने करना क्या है। ठीक है, हम डूज जो है वो आर्टिकुलेट करने में, बताने में, समझाने में बड़े ही जो है वो कंजूस हो जाते हैं, लेकिन डोंट्स की लिस्ट पकड़ाने में बहुत ज्यादा हम जो है वो एफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस चीज को भी हमने जो है वो कैटर किया कि जब बच्चों को आप किसी चीज से रोकते हैं तो उसका आप सब्स्टिट्यूट दें, क्योंकि बच्चे के अंदर है एनर्जी लेवल, वो उसने कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है। तो बेटर ये होगा कि आपके पास इतनी सारी बच्चे के पास और बच्चे के लिए ऑफरिंग हो कि अच्छा मैं अपनी माँ के, अम्मी के साथ ये कर लेता हूँ, मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, अच्छा मेरे बाबा ये कर रहे हैं तो फैमिली बिजनेस को मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, अच्छा मम्मी बिजनेस कर रही है तो मैं मल्टीमीडिया या डिजिटल मार्केटिंग में इस तरह से एंगेज हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ हेल्प कर देती हूँ, कुछ कस्टमर ले आती हूँ, कुछ क्लाइंट्स ले आती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रमोट कर देती हूँ, समथिंग यू नेम इट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बात से बात निकलती है, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, बच्चों की एक पॉजिटिव एंगेजमेंट उनकी हाथ आ जाती है। तो एक फैमिली जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। हमारा मसला क्या है कि फैमिली कनेक्ट नहीं हो पाती। फादर बिल्कुल एक अलग होते हैं, मदर एक बिल्कुल अलग होती है, और बच्चों का जो है वो समहाउ कभी खाने पे मिले या नहीं मिले, या जैसा भी जिस भी घर के अलग अलग सेटअप होते हैं। तो हमारा सीडी का कह लें, या हमारी जो फैमिली सेंटर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये हमारा एक एक्चुअली इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो वो हम दूसरे मॉडल पे चले जाएंगे जो कि WEP कहलाता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो वुमेन और मदर ये सब एक दूसरे के सुपर सेट और सबसेट ही हैं। तो एक्चुअली उसमें हम ये बताते हैं कि फैमिली ओरिएंटेशन को स्ट्रांग बनाया जाए, कि आपका जो फैमिली यूनिट है ना वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। वो क्योंकि यहाँ स्पेस क्रिएट होगा तो ये स्पेसेस को बाहर वाले किसी ना किसी तौर पे या तो लेवरेज कर जाएंगे, या फिर आपको इसमें नेगेटिव चीजें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, आ सकती है। तो एक एक अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट जिसमें मॉम, जिसमें डैड, उनके बच्चे, इवन की ग्रैंड मॉम्स अगर घर में हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो भी उस सिस्टम का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। हम इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और अपने प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए हम काम करते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारी, ये सिर्फ सिर्फ बातें नहीं है कि ये कोई मैं एब्स्ट्रैक्ट या कोई मेरी ये विश लिस्ट नहीं है, ये इस तरह की चीजें बेइंतहा हुई हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज जो है वो हमने इन्हीं इन्हीं जो लाइंस पे डेवलप की हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता होता है, ऐसा होता है, आप ऐसे कर लें। तो रियल केसेस हैं, रियल लोग हैं रियल लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैमिली जो एक इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। और हर यानी कि फादर्स के लिए हमने एक्सक्लूसिव सेशन किए, फिर हमने बच्चों को उनके मुताबिक ट्रेनिंग देने के लिए हमने टीम्स के अलग एंटरप्रेन्योरशिप कैंप किए, फिर हमने किड्स के अलग किए, क्योंकि किड्स और टीन में बहुत फर्क आ जाता है, दोनों की सोच अलग हो जाती है। और अगर हम उनको साथ रखेंगे तो वो ये होता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जी मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, इस तरह की चीजें ना। तो हमने जो हमारा समर में भी होता है, विंटर में भी होता है, किड्स प्रोग्राम अलग है, टीन्स प्रोग्राम अलग है, उसके साथ हमने फिर मदर्स को इंगेज कर दिया, मदर प्रोग्राम भी। अब हर बच्चा जो है ना वो इन्हीं लाइंस पे, या घर का हर फर्द जो समझ लें कि इन्हीं लाइंस पे ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। अच्छा ये बर्ड इन हैंड हमारा ऐसा होता है, ये जो डॉक्टर शाहिद ने बताया था, ये हमसे ये इन्होंने सीखा था, बर्ड इन हैंड का ये मतलब होता है। वो बच्चा जो है वो रिलेट करना शुरू कर देता है। आई थिंक अभी आपकी फ्रैक्चुएशन थ्योरी शुरू नहीं हुई है, हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल अभी पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी वो क्लैरिटी जो है वो हो जाए कि एक्चुअली बर्ड इन हैंड चीज क्या है, जिसमें पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी इंगेज हो जाते हैं। फिर हम जो है ना वो सब इसी इसी टर्म में बात करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा तुम्हारा बर्ड इन हैंड क्या है, तुम्हारा क्या प्लान है, क्या प्लान है। तो इस तरह से ये हमारे जो है न्यू समझ लीजिए हमारी एक जार्गन्स बन जाते हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। और ये आपको भी अभी आइडिया हो जाएगा, अभी आप लोगों की शुरू शुरू की क्लासेस हैं, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा तो आप भी इन वर्ड से, इन टर्म से फेमिलियर होते चले जाएंगे। तो वो ये जनाब हमारा था मदर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, कि हमने एक छोटी सी हमारी कोशिश है। और बहुत इसमें भी ना ऐसा नहीं है कि ये बस हमने सोचा और हो गया, इसमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। होता क्या है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि दो कॉन्सेप्ट हैं कि माँ जो है वो हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग एंड पे रह जाती है कि नहीं मेरे बच्चे जो हैं वो ज्यादा पढ़ लें, या मेरे बच्चों जो पैसा है जो रनिंग मनी है घर में सर्टेन अमाउंट वो बच्चों पे इन्वेस्ट हो जाए, मुझ पे ना हो। और एक ये माइंडसेट होता है, एक हमेशा सेक्रीफाइस नहीं 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 मैं नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप शॉपिंग पे खूब खुल के करते हैं, आप अपनी आप जो डाइन आउट करते हैं उस पर खूब खुल के करते हैं। लेकिन somehow हमारे पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक सर्टेन बजट रखना, अमाउंट रखना, वो हमारे अभी नॉर्म में शामिल नहीं है, और मदर्स की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल इसका जब भी हम अनाउंसमेंट करते हैं, जब भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, तो वही वाली बात अभी जैसे मैंने बताई कि अनसर्टेनिटीज जो है ना बड़ी हो जाती हैं। हमें लगता है अच्छा 2 लोग आए, 4 लोग आए, और वो बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम, क्योंकि हमारी एक्चुअली इंटेंशन बहुत प्योर होती है। और इसके जो पीछे जो पर्पस है, जो हमारा मिशन है ना, वो समझ लें कि हमारी मैडनेस है एक्चुअली ये, कि हमने एक ऐसी नेशन तैयार करनी है जो कि पर्पस वाली हो। जो हमने एक ऐसी नेशन तैयार करनी है जिसका पीछे कोई ना कोई जो है वो मतलब जद्दोजहद करे कि मुझे एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारनी है। बस इस तरह नहीं है कि हम आ गए, सो गए और पढ़ लिया और दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। तो ये जो हमें मिशन है ना, वो फिर हमें हर वक्त हमारे अंदर अर्ज को स्ट्रॉन्ग करता रहता है कि टू डू मोर। इस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैचेस इसके हो चुके हैं। तकरीबन 30-40 की स्ट्रेंथ एक बैच बनता है जिसे हम सीजन्स कहते हैं। इस दफा सीजन 4 हुआ था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे पास 6-7 कंट्रीज से इवन मदर्स जो हैं वो, कुछ जेनेवा से, कुछ स्विट्जरलैंड से, यूएई से, सऊदी अरब से, लंदन से जो है वो हमारे पास खवातीन मॉम्स आई, और इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये इस तरह की पढ़ाई या इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की वर्कशॉप ये हमारे नॉर्म नहीं है ऑफर करना। हमारे यहाँ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई ना एजुकेशन। या तो आपको प्योर पढ़ाया जाता है एक तरह से जो है जिसे कह लें वर्ल्डली एजुकेशन कह लें, ठीक है। तो वो प्योर एकेडमिक्स जो है वो जो भी आपकी कॉन्टेम्पररी नीड्स है उनको कैटर करती है। और दूसरा एक है रिलीजियस सेक्टर है, वो बिल्कुल इसको हम एक अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन इनका कोई मिक्स एंड मैच नहीं है। अब ये एमईसी जो था वो हमारा बात तो हमने दुनिया की लेकिन उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें हुई कि वो माशाल्लाह से, क्योंकि फौरन से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो बात नेचुरल होगी वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी जीमैक की कहानी थी, और ये हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं। इसके हम ना इसके जो जैसे समर में ऑफर करते हैं इसको, फिर ऑटम में करते हैं, विंटर में करते हैं, तो इस तरह से इसकी हमने थीम्स बनाई हुई हैं। इसका अभी हम विंटर में प्लान कर रहे हैं दोबारा से वंस अगेन जी मैक ऑफर करना, जो कि एक हाइब्रिड मॉडल होगा विद द फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लोगों को इसलिए एंगेज करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मॉम्स को के जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स मॉम्स होती हैं उनका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो इस तरह से बढ़ जाता है कि उनकी एक कनेक्ट या नेटवर्किंग यूं कह लें कि इनकी नेटवर्किंग स्टैब्लिश हो जाती है। कि अगर जैसे बाहर की कोई मॉम है वो किसी आइडिया पे काम कर रही है, तो यहाँ पाकिस्तानी मॉम्स जो है वो उनको सपोर्ट भी करती हैं, या वाइस वर्सा, ऐसा दोनों तरफ से ही होता है कि कोई किसी का जो है वो फैसिलिटेटर बन जाता है, कोई किसी का एडवाइजर बन जाता है। और बहुत कम केसेस में नीड आती है। हम नॉर्मली इस बात को प्रमोट नहीं करते कि आप किसी की फाइनेंशियल या फाइनेंस में दाखिल हो, बस आप किसी को इंटेलेक्चुअली मशवरा दे सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बहरहाल जिस तरह पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, एक लाइक माइंडेड के साथ आपको सोचने वाले लोग भी मिल जाते हैं। ये भी बेसिकली हमारी पढ़ाई जो आप इफेक्चुएशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में, उसमें हमारा प्रिंसिपल होता है कि क्विल्ट प्रिंसिपल होती है। उसमें हम ये कहते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ टीम बनती है। इस तरह से आइडिया से आइडिया से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप जो है वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं, वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो दिमाग काम करना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है।
अपने मीन्स और रिसोर्सेज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा उसको मतलब हम बहुत हैंड्स ऑन कराते हैं, होता हमारा ऑनलाइन ही है, लेकिन हम जो है वो इंडिविजुअल 20-20 मिनट्स या 30-30 मिनट्स जो है वो एक एक पार्टिसिपेंट पे उसकी अंदर की चीजें, अच्छा बताइए आपकी पढ़ाई एजुकेशन बताइए क्या थी, आपको शौक किस चीज का था, आपने बचपन में क्या चीज की हुई थी, अच्छा बताइए आपकी हैबिट क्या थी, आपकी हॉबी क्या थी, अच्छा बताइए आपका दिल किस में लगता था। इस तरह से जो है वो इतने डजन ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो हम अंदर की, अगर वो 30 इयर्स की या 35 इयर्स की जो भी जर्नी है उसको हम खंगाल खंगाल के उसमें से चीजें जो है ना यूं समझ लीजिए कि ट्रेजर्स जो है वो हम उसमें से फाइंड करते हैं, और फिर उन्हीं की बेसिस पे या तो उनको कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया क्लिक कर जाता है, या फिर हम उनके जो है वो मीन्स को रिसोर्सेज को जमा करके कहते हैं देखिए ये आपको आता है, ऐसा कुछ हो सकता है, और वो इतना मजे से वो क्लिक होती हैं चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि अभी अच्छा जब हमारा ये हो जाता है ना जीमार्ट की 5 डेज की वर्कशॉप, उसके बाद हम एक चीज ऑफर करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम 30 मिनट्स का लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग सेशंस ऑफर करते हैं हर मॉम को। 30 मिनट्स फ्री लाइफ एंड बिजनेस कोचिंग फॉर एवरी मॉम। इसमें क्या करते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट एक सेट होता है, जब अभी तो हम लोग ये ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और वैसे जब आईबी ओपन था सारा कुछ तो हम फिजिकल करते थे, तो उसमें हम 30 मिनट्स डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव देते हैं उस मॉम को, और वो 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने बारे में बताती है, अपनी चीजों के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी लाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग, अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सब कुछ बताती है। और वो ये अगर कुछ बिजनेस कर रही होती है या करना चाह रही होती है या कोई आइडिया होता है या सोसाइटी के लिए इवन कोई चीज करना चाहती है तो वो डिस्कस करती है, और फिर बेस्ड ऑन हर ओन मीन्स हम उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी ये भी एक एक्सक्लूसिव चीज है। तो हुआ ये कि जीमैट का जब ये सेशन चल रहा था एक लाइव कोचिंग का, तो एक खातून जो थी वो स्विट्जरलैंड से आई, ऑनलाइन हुई, तो वो थी मेरे ख्याल में मुल्तान ये साइड की थी वो, मुझे हाँ मुल्तान की थी जी। उन्होंने जो है वो एमए किया हुआ था, और एमए उन्होंने आई थिंक उर्दू या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट में किया हुआ था। उन्होंने फ्रेंच जो है ना वो काफी उन्होंने यहाँ पे बहुत सीखने की उन्होंने 1 साल कोशिश की। क्यों करी? क्योंकि जो उनकी शादी होनी थी वो वहां पर इन्होंने जाना था शादी होके, और उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जो ना फ्रेंच आपको बहुत आनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वहां पर गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपको पता है जर्मनी में कोशिश की जाती है कि जर्मन लैंग्वेज हो, इसी तरह से फ्रांस में फिर आपकी या उस यूरोपियन एरिया में जो भी उनकी अपनी लैंग्वेज उनको, ये यूएसए ही है जहाँ पे आपको इंग्लिश या यूके इंग्लिश का ज्यादा वो मिलेगा। तो बहरहाल वो फ्रेंच उन्होंने सीखी, लेकिन क्या हुआ साल गुजारने के बाद उनको बस टूटी फूटी सी ही फ्रेंच आई। अच्छा फिर वो बताने लगी कि मैं शादी होके इधर आ गई, मेरे 2 बच्चे हुए, और अब रहती तो वो स्विट्जरलैंड में। अच्छा जब हम बात करते तो हम तो बस एक ऐसे ओ वाह, हमारा तो पहला तो जुमला ही, अच्छा वाह स्विट्जरलैंड में रहती है, लेकिन जब उनसे बातचीत करी तो वो ऐसा लगा वो हमारे करीब ही रहती है, मतलब है कि शायद अगले मोहल्ले अगले पड़ोस में। तो उनके लिए ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल थी, और वो इंतहाई सादा और बिल्कुल देसी, और जैसे कहते हैं ना बहुत ही प्योर किस्म की खातून थी। उनको इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, कहेंगे मैंने बड़ी कोशिश की मुझे फ्रेंच नहीं आई। फिर जो है ना वो जो खातून के जो हस्बैंड के कुछ हालात फाइनेंशियल को इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि भाई मैं भी तो कुछ करूं अब, जब इतने अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत। अच्छा हम समझते हैं कि हर अब्रॉड में रहने वाला शख्स जो है ना वो बस बस सुपर डुपर है, ऐसा नहीं होता जबकि। तो बहरहाल उनके अंदर की कुछ चीजें उनके शूज और चीजें भी पता चली, तो मैं उनसे पूछ रही थी अच्छा बताएं क्या क्या। तो उन्होंने कहा कि ना 3 लेवल्स होते हैं, 1 2 3 ABC समथिंग। मैं जो हूँ वो बी में हूँ, इन मिडिल हूँ फ्रेंच की अंडरस्टैंडिंग में और स्पोकन में और इस तरह से। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत जबरदस्त है, कहीं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि मैं जो हूँ ना ए कैटेगरी में फ्रेंच को मेरी अंडरस्टैंडिंग और स्पोकन हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर कही थी कि मैंने अपने घर से ही ना यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी कम है और जो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करती, और मैंने बहुत सोचा क्या करूं, क्या चीज ऐसी है जो मिसिंग है। और मैंने फिर ना जो नान की रोटियां होती है ना वो होममेड बना के मैंने वो देनी शुरू कर दी। कुछ 5 6 8 घर हैं, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये चीज ऐसी थी जो मिसिंग मुझे लग रही थी। बाकी यहाँ पे फूड और फूड क्वालिटी और हर चीज बहुत ही कम, यानी कि उसमें पैसों में आपको बहुत इजीली आपको मिल जाती है। तो एक एक ये वाली चीज थी जो मुझे मिसिंग लगी, तो मैंने एक घर के में नान बनाने शुरू किए और ये एक अच्छा चला।
लेकिन फिर कहेंगे कि मुझे हुआ, मैंने उनको अप्रिशिएट किया सबसे पहले, तो फिर कहेंगे लेकिन ना मुझे अभी भी उसमें कमी नजर आती है। तो मैंने कहा ब्रांडिंग करें ना, नॉन ब्रांडिंग कौन सी मुश्किल बात है, आप अपना नाम लगाएं अपने स्टिकर के साथ। मैंने उनसे पूछा मैंने कि अच्छा ये जो आप नाम देती हैं तो क्या उसमें कुछ कुछ पैकेजिंग होती है या किस तरह से क्या देती है? कहती नहीं मैं तो बस शॉपर में डाल के देती हूँ। मैंने कहा यही तो गलती कर रही हैं आप, क्यों दे रही हैं ऐसे? आप भाई आपने बनाया तो ये आपके नाम है ना, जो भी आपका नाम है XYZ। तो मैंने कहा ब्रांडिंग मेरे नान को, ये कह रही इतनी चीजें मामूली सी चीजें। मैंने कहा कोई चीज मामूली नहीं होती। तो उनको फिर हमने बता दिया जनाब कि आप शुरू हो जाएं, इसमें पहले आप प्रॉपर इसका नाम रखें, इस हिसाब से उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, ठीक है, और इसमें अपना पेज वगैरह बनाए, जो भी आप कर सकते हैं। वो एक हमारा बिल्कुल एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ एक अलग चीज चली जाती है। और वो हैरान रह गई कि जो ये नान जिसे मैं इतना यानी कि कॉमन आइटम समझ रही हूँ, इसको भी ऐसा किया जा सकता है। तो बस वो उन्होंने कहा अच्छा चले मैं इस पे काम करूंगी। फिर मैंने उनका कहा कि भाई अब आपने पैसे वैसे नहीं लगाने हैं कहीं पर भी, सारा कुछ सारी डिजिटल मार्केटिंग की मोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, आप जाइए देखिए और अपनी ब्रांडिंग करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा फिर बातों बातों में ये निकला कि उन दिनों क्योंकि सारा स्कूल वगैरह बंद थे, मैंने कहा आप एक काम कर सकती हैं, आप एक अपना ना बहुत अच्छा सा पोस्ट बनवा लीजिए। अब मैंने उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया क्या करें क्या नहीं करें। उसमें आप लिखे हैं कि बच्चों को पाकिस्तान में फ्रेंच जो है ना आप ऑनलाइन क्लास लेंगी। और वो आइडिया मेरे जहन में उसी वक्त बस क्लिक हुआ, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंड जो बी कैटेगरी में फॉल करती थी ना, वो वहां के लिए तो वो बहुत यानी कि कह लें कि ऑर्डिनरी है, लेकिन यहाँ के लिए बी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर जिस तरह हम जो है हम अपने किड्स के प्रोग्राम में क्या करते थे, स्पेनिश के सेशन करवा लेते थे, ठीक है, कभी हमने चाइनीज के सेशन करवाए। तो अभी फ्रेंच मैंने कहा कि ऐसा करें, एक मॉड्यूल डिजाइन करें, इट्स ऑल अप टू यू के वीकेंड पे करें, 5 आवर्स करके करें या जैसे भी करें। उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया इस तरह का मॉड्यूल, उसमें कुछ बेसिक चीजें 25-30 वर्ड्स हो फ्रेंच के, कुछ जो है वो पोएम्स की कैटेगरी हो जाए, कुछ 2-3 फ्रेंच की वीडियो हो जाए, कुछ जो है वो साइट सीइंग हो जाए फ्रांस की। और आप एक जो है वो छोटा सा मॉड्यूल डेवलप करके जो आपका बर्ड इन हैंड है, जहां जहां आपके नेटवर्क है व्हाट्सएप पे, रिश्तेदार हैं पंजाब में, जहां जहां जिन जिन सिटीज में रही हैं वहां फ्लोट करें। मैंने कहा देखें एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट ये आप वो कर रही हैं जो आप जानती हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने तो आपने नहीं कह रहे कि जी आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के नाम पे आसमान से तारे तोड़ कर लाई, तो वही है जो आपको पता है कि आप जानती हैं ऑलरेडी। तो वो इतना उनको आइडिया क्लिक हुआ। अब मैंने उनसे फॉलो अप लेना है कि किस हद तक वो आगे बढ़ी या जो भी हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, ये देखिए आप बात शुरू कहाँ से हुई थी कि भाई ये है वो है, और चीजें एंड अप किस तरह से होती हैं। ये बातचीत करने से एक्चुअली जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में आता है कि अच्छा आप ऐसे कर लें, अच्छा इस आइडिया को इधर से इसको यहाँ से कनेक्ट कर लें, यहाँ से ये ऐसा हो सकता है। और फिर बहरहाल उनको बड़ा अच्छा लगा। तो एक छोटी सी कहानी थी, और इसके अलावा ये तो वो थी जो अभी बिल्कुल फ्रेश मैंने आपको सुनाई है। इसके अलावा बेइंतहा ऐसी कहानियां हैं, इवन के जो हमारी मिडिल टीयर होती है उन खवातीन की भी बेइंतहा है, जो हमारी लोअर टीयर है उनकी भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारी विडो हैं, बहुत डिवोर्स्ड हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो हस्बैंड की किसी इलनेस की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो बल्कि परसों रात हमारा एक सेशन हो रहा था वुमेन्स के साथ, तो उसमें एक खातून जो थी वो आलमा भी थी, उन्होंने भी जी मैक हमारा किया था, और उनको हमने इतना फैसिलिटेट किया, इतना हम इस लेवल पे उनसे साथ हमने पर्सनल उनकी जो है वो जिस जहां तक हम जा सकते थे, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि वो हमारी जो स्लाइड्स इंग्लिश में होती थी, तो वो जो थी ना वो इंग्लिश तो आलमा थी और वो उर्दू जानती थी, इंग्लिश नहीं जानती थी, इंग्लिश की स्लाइड्स यानी कि। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनको हम पढ़ाते इंग्लिश में थे, लेकिन उनकी सेशन हमने अलग से उर्दू ट्रांसलेशन के साथ उनको सारी की सारी लर्निंग बताते रहे कि देखें अब ये हो रहा है ये हो रहा है, इस तरह से करें, यानी कि वो जो बोलने वाली चीज समझ आती थी लेकिन पढ़ने वाली नहीं समझ पाती थी। फिर इनको उनके जो हस्बैंड थे वो कैंसर के पेशेंट हैं, और वो बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रगलिंग बहुत ही डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ से गुजरी है वो खातून, एक ही बेटा है उनका। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बताएं कि आपने क्या सोचा अपने बारे में। तो कहेंगी मुझे जो है ना वो लोग कहते हैं कि मुझे कबाब बहुत अच्छे बनाने आते हैं, और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है तो ये बड़ी अच्छी मेरी चल रही है। तो मैंने कहा बस ठीक है, अब आपको अपने ना मेन्यू को फैलाए ना, आप जिस चीज की एक्सपर्टीज आपको अल्लाह ने दी है उन्हीं में आगे बढ़े, उन्हीं में एक्सेल करें। तो वो बड़ा अच्छा उनका रहा सेशन, उनको बहुत मोटिवेट किया कि ठीक है अब आपकी स्पेशलिटी है। इससे क्या होता है कि जो जो अच्छा पसंद करने वाले लोग हैं ना वो वाकई में कहते हैं कि हाँ ये लिमिटेड मेन्यू है ना, जो इसकी स्पेशलिटी हम उस पर ही जाते हैं, रादर देन प्रोवाइडिंग अ 10 डिश मेन्यू।
तो इस पे वो काम कर रही है। फिर उनका कि मेरे जो मैंने ना 3-4 बकरियां पाली हुई थी और मुझे शौक था ये बकरे का, और ये बड़ा अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस है कि जब ईद आपके करीब आती है तो ये अच्छा इसका जो है वो मिल जाता है प्रॉफिट वगैरह। तो मैंने कहा अगर ये आपका जो बेटा है इस वक्त 8-9-10 साल का, ठीक है, अगर वो कह रही वो भी, मैंने उनसे पूछा कि उसका क्या आता है इसका रिस्पॉन्स, कह रही बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो मैंने का अब आपने इस इंटरेस्ट को और इस अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को एज अ फैमिली बिजनेस ग्रो करना है। आपके हस्बैंड को अल्लाह ताला जो है वो सेहत दे, सब कुछ दे, लेकिन बच्चे को इस लाइन पे करना है कि ये जो फार्मिंग, ये जो बच्चे जो लाइफ स्टॉक है, ये इस तरह की जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो पोटेंशियल जो है वो छुपा हुआ है, जिसको हम सर्टेन मतलब के शहर में रहने वाले शायद इस लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मैंने उनको स्प्लिट भी करी, हाँ इनको बड़ा मजा आता है मेरे बेटे को ये सारा कुछ करने में, खाना वो बकरे को चारा देना और फला। मैंने कहा बस इसको ट्रेनिंग करते हैं, ये आपका जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये कुछ बिल्कुल ही फ्रेश थी यानी कि जो मैंने आपको सुनाई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह केसेस बेइंतहा लिखे जा चुके हैं, फुल लेंथ केसेस, शॉर्ट केसेस, और बहुत सारे। अगर आपके फिजिकल, अभी तो आपके गेस्ट आते रहेंगे मेरे ख्याल में, डॉक्टर शाहिद तो बहुत ज्यादा गेस्ट इनवाइट करते हैं अपने सेशन में। तो आपको रियल एग्जाम्पल, रियल पीपल, रियल बिजनेसेस और डिफरेंट किस्म के, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट के दिखाने का कर लिया या कोई हमने जो है वो डिजाइनर वेयर का काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करा दिया या कोई अबाया लाइन इंट्रोड्यूस करवा दी, मतलब बहुत ज्यादा इसमें भी बहुत हमारी जो है वो डाइवर्सिटी है बिजनेसेस में। कुछ फार्मिंग के हैं, कुछ लाइव स्टॉक के हैं, और जनाब कुछ जो है वो इस तरह जो खवातीन के 3-4 एरिया बहुत ज्यादा है जिनमें वो काम करती है। बेकिंग बहुत ज्यादा करती हैं खवातीन, और कपड़ों में तो होती ही हैं वो। इस तरह से फिर ब्यूटी वाली जो है, ब्यूटी या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा होती हैं। और कुछ जो आजकल डिजाइनर अबाया का बहुत ज्यादा है इसमें होती हैं। और लड़के जो हैं अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनका फिर उस तरफ से ज्यादा चलता है कि वो छोटी छोटी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हीं को वो देखते हैं। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो माइंडसेट है। ठीक है, माइंडसेट के बगैर एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ना अभी मेरा एक बैच शुरू है IOBM में, मैं पढ़ा रही हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी। तो उन्होंने मुझे कोर्स दिया है साइकोलॉजी एंड बिहेवियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, साइकोलॉजी एंड बिहेवियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब मेरी आदत है कि जब मैं 1-to-1 हर बच्चे से, मैं मतलब वही वाली बात है कि जिस तरह मदद कर सकते हैं, मैं बच्चों को जानना चाहती हूँ कि अच्छा बताएं कि आप हाउ एक्चुअली डिफाइन, आप कैसे आपको डिफाइन करेंगे, हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ, कि आप क्या हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तजमीन जो है वो अपने आप को डिफाइन करें कि मैं कैसी हूँ, उसमें आपकी पर्सनालिटी भी आएगी, उसमें आपकी करेक्टरिस्टिक भी आएंगे, उसमें आपके ट्रेड्स भी आएंगे, उसमें आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ आएगी। तो बच्चों को, जब बच्चों ने मुझे बताया कि हम ये करते हैं ये करते हैं, और वो थे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, लेकिन मैं हैरान रह गई। मेल्स के इतने छोटे, मतलब वो उनकी एज होगी आपकी ऑलमोस्ट 20-21, लेकिन ऑल आर डूइंग समथिंग एंड समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ वो करे। कुछ ट्रेडिंग में था, कुछ कंटेंट राइटिंग में था, कुछ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ था, कुछ जो था वो कहते मेरे फैमिली बिजनेस है मैं उनमें उसमें हूँ, कुछ सेल्स में थे, कुछ किसी में थे, कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। यानी कि अगर उनको, उनकी थी 4 ईयर एंटरप्रेन्योरशिप की, बीएस इन एंटरप्रेन्योरशिप की जो उनका अंडरग्रेड था। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उन बच्चों को कहा कि आप लोगों को तो ऑलरेडी आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, जस्ट क्या जरूरत है, छोटे से एक पुश की जरूरत है टूवर्ड्स अ करेक्ट माइंडसेट। यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल एक्चुअली। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो बच्चों में बहुत अर्ली एज से, सब में नहीं लेकिन ये चेंज आ रहा है कि बहुत अर्ली एज से बच्चों में ये हो रहा है कि यस देयर इज लाइफ एग्जिस्ट 9 to 5 जॉब के अलावा भी, ठीक है, कुछ और भी है हमारे पास करने के लिए। तो यस 9 to 5 जॉब इज अ वेरी गुड थिंग। एक सर्टन हद तक जो है वो आपको इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हैंड्स ऑन करने चाहिए, और वहां से सारा एक्सपीरियंस लेके सिस्टम समझ के, ऑपरेशन समझ के, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की समझ के कि किस तरह काम इन डिफरेंट डिविजन डिपार्टमेंट में होता है, later on in the life you can start your own something and something, maybe after 3 years 5 year, and it's all up to, actually किसी के ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं की जा सकती। ये सब बातें जो है वो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी कि आप लोग अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें,
और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे 80% ऐसे थे जो कि फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन करना चाह रहे थे हमने। तो एक ऑप्शन होता है कि आप कहते हैं कि नहीं बस मैंने पढ़ ली है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इन दिस डिफिकल्ट वे, मैं बस सही हूँ 9 to 5 में। तो ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। तो एक्चुअली जो हमारा जो ज्यादा फोकस होता है ना, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करवाने में होता है। हाउ टू वर्क विद लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज चाहे वो आपके अपने रिसोर्सेज हो, चाहे आपकी कंपनी के रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको एक छोटे से वन लाइनर में इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्रिएट स्मॉल इफेक्ट्स विद व्हाटएवर यू हैव। दोबारा से बताती हूँ, क्रिएट स्मॉल इफेक्ट्स विद व्हाटएवर यू हैव। और एक जुमला पे बता दें कि व्हाटएवर यू हैव इन योर हैंड। अब ये जो वर्ड इन हैंड है ना, ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली। तो जो पूरा कोर्स आपका, इसमें बहुत मेजर पार्ट है इफेक्चुएशन का। इफेक्चुएशन प्रिंसिपल आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कुछ तफसील मैंने आपको पीछे भी बताई है, आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा वो, कि बर्ड इन हैंड एक्चुअली क्या है। बर्ड इन हैंड, इसको अगर इफ यू कैन ट्रांसलेट इन उर्दू, यू कैन से दैट हाथ की चिड़िया। ये क्या बात हुई भाई, हाथ की चिड़िया क्या है? तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम देख लेते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा आपकी क्लास जो है वो 5:30 तक है ड्यूरेशन, ताकि मैं केस और चीजों को डिवाइड कर सकूं। 5:15। ओके, 5:15 तक है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी जरा सा स्लाइड जो है वो सेट कर लूं। अच्छा, वंस अगेन मैं आपको बताऊं कि जब जब मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ कि बर्ड इन हैंड क्या चीज है, तो आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि आखिर हम क्या हैं, बर्ड इन हैंड क्या है। ठीक है, जस्ट मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी कि यू कैन थिंक, यू कैन रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास एज वेल, एंड यू कैन take your as a home assignment, and you can discuss in the next class as well with Dr. Shahid. It's all up to you. जस्ट ये ऑप्शन है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जब सोचेंगे ना इन लाइंस पर एक्चुअली, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का वर्ड है ना, ये बेसिकली सोच, ये पर्सपेक्टिव का नाम है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू का नाम है, टू लुक द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट लेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्रक्स है ये एक्चुअली, कि हमने चीजों को देखने का एंगल चेंज करना है। अगर आपके पास अभी हमारे पास वो लेंस नहीं है, हम वो 2 लेंस जो ऐनकें होती हैं, जैसे ग्लासेस कहते हैं, वो लगा के दिखाते हैं कि ये जो है, जो बाकी आपके अंडरग्रेड के सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको ये वाला ग्लास लगाते हैं छोटे साइज का, और जो आपका हमारा स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको वो बड़ा वाला जो है ना ग्लास लगा देता है। तो ये बेसिकली ये जस्ट एक सिंबल है बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। ठीक है, टू सी द वर्ल्ड विद सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक केस। एंड अब मैं कोशिश करती हूँ कि शायद इसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, 10 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन वी हैव ओनली आई थिंक 18 मिनट्स इन हैंड सो फार। तो स्टार्ट करते हैं केस। अच्छा, आपको ये कुछ नजर आ रहा है, ये यूरोप का एक सिटी है। ठीक है, और केस का नाम है फ्राइटेग, और आपको इसमें बाईसाइकिल राइडर नजर आ रहा है, जो कि अपने बैक पे जो है, बैक पे एक बैग लिया हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर हमें ये बता रही है। ठीक, तो कहानी इस तरह से शुरू होती है जनाब के। एक्चुअली शायद आपकी स्क्रीन आ नहीं रही है। ओके ओके, ओह सॉरी, लेट मी शेयर द स्क्रीन।
सॉरी, ठीक है मैं दिखा देती हूँ वो पुरानी वाली पिक्चर भी। आई थिंक यू कैन सी नाउ। अब आ रही है? जी अब आ रही है। मैं इसको स्लाइड व्यू में चला देती हूँ, यू कैन सी इजीली। ये देखिए, ठीक है। ज्यूरिख जो है वो एक यूरोप का जगह है, उसमें फ्राइटैग केस का नाम है। और आपको ये जो व्यू दिख रहा है इसमें एक बाइसाइकिल राइडर दिख रहा हुआ है जिसके बैक पर एक बैग है और उस पर लिखा हुआ है फ्राइटैग। तो यहाँ से हमें कुछ समझ आती है कि अच्छा कुछ इट्स रिलेटेड टू सम बैग और समथिंग लाइक दिस, ये हमें इससे समझ आ रहा है। ठीक है जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। और केस किस तरह से शुरू होता है ये आपको इसकी टाइमलाइन नजर आ रही होगी। तो देखिए ना, दो जो थे वो भाई थे जिनका नाम था मार्क्स एंड डैनियल फ्राइटैग, ठीक है, जो कि ज्यूरिख में रहते थे। स्विट्जरलैंड का ये एक सिटी है। और एक भाई जो था वो जॉब करता था, काइंड ऑफ 9 to 5 जॉब करता था। और जो दूसरा भाई था वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट था, ठीक। अब वो एक अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे अपनी मॉम के साथ। और इनकी जो फाइनेंशियल हालात थे वाज नॉट दैट मच प्रॉमिसिंग, काफी मतलब के हाँ यूँ समझ लें कि पुअर थे, दे वर वेरी पुअर पीपल। और हुआ ये कि जो भाई इनका इसमें था ना, इसमें जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल में था, तो इसको मिलते थे असाइनमेंट्स जिसको लेके जाने होते थे नेक्स्ट स्कूल के लिए ना, तो या जो कॉलेज कह लें। तो वो जो थे, और जो यहाँ पर जो वेदर होता है ज्यूरिख में या इस तरह से यूरोपियन जगहों पर, वो बहुत अनप्रोडिक्टेबल होता है, ठीक। तो ये जब लेके जाता था तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश हो जाती थी, अनप्लान्ड फोरकास्ट भी नहीं होती और बारिश हो गई और उसका सारा का सारा आर्ट वर्क जो होता था वो जाया हो जाता था, ठीक है। तो वो सोचता था, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बैग जो होते हैं, जो कि एक्चुअली उस जमाने में जो कोरियर कंपनीज के जो राइडर यूज करते थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, वो यूज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो वो सोचता था ये मेरे साथ ये क्या है, मेरा हर दफा मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इस तरह से रिजल्ट मुझे मिलता है। बहरहाल, और ये जो सोच थी, जो रिफ्लेक्शन थी अपनी जो अपार्टमेंट की बालकनी है वहां पर ये खड़ा होकर ये सोचता था कि ये इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या। और उसके जहन में बस रैंडम थॉट्स और इस तरह से चीजें आती रहती थी। अच्छा, इन दोनों भाइयों में जो एक चीज थी वो थी कि बाइसाइकिल पे बहुत ज्यादा ये लोग सफर करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे। और फनाटिक, बाइसाइकिल फनाटिक्स कहते हैं कि उनको हर हर पार्ट के बारे में जो है वो चीजों का पता होता था कि अच्छा ये टायर है, ये इसमें इसकी सेकंड हैंड चीजें मुझे कहाँ से मिलेंगी, कुछ इसके स्ट्रैप्स कहाँ से मिलेंगे, इसका गियर और सो एंड सो फोर्थ। यानी कि मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब किसी चीज को किसी चीज का शौक होता है तो वो उसकी इन डेप्थ जो है चीजों के बारे में, उसकी पार्ट्स के बारे में वो जानता है, ठीक है। कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा, कम कीमत मिल जाएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दोनों बहुत ज्यादा जानते थे इन चीजों को। और फिर क्या हुआ, सोच रहते थे अपनी वही जो बालकनी में खड़े होके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर समझ नहीं आता था कि क्या करें। अच्छा, वो जो सीन मैंने आपको अभी बताया कि ये लोग अपनी बालकनी में खड़े हुए होते थे और सोच रहे होते थे, तो ये सोच के दौरान सामने इनके अपार्टमेंट के सामने से एक हाईवे गुजरती थी जिन पे जो बड़े वाले ट्रक्स होते हैं, कंटेनर ट्रक्स, वो जाते थे। और वो एक सिटी से दूसरी सिटी वाले जो जो रास्ता होते हैं ना, हाईवेज जो होते हैं वो वाले होते थे। और वो देखता था कि इन कंटेनर्स पे, ट्रक्स के ऊपर एक मटेरियल रैप हुआ हुआ है जिसको हम टैर्पोलिन कहते हैं और उर्दू में तरपालीन कहते हैं, वो रैप हुआ हुआ है। तो वो बड़ी मजे से उसको देखते थे कि अच्छा ये ट्रक जा रहा है और ये जो रैप हुआ हुआ है, इस रैपर ने इसके जो अंदर की जो भी चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। जस्ट एक रैंडम थॉट्स, ये देखते देखते रोजाना वो सीन क्रिएट हो रहा है। आप इवन थिंक इन योर इमेजिनेशन के बालकनी का सीन है और ट्रक जा रहा है, रात में बारिश हो रही है, और वो जो इनकी जो अंदर का जो पेन था वो कहीं ना कहीं किसी चीज को स्पार्क दे रहा है, कोई वे आउट आपको बता रहा है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली ना। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो फिर हुआ क्या कि एक भाई ने कहा कि मैं जरा पता करता हूँ कि ये ट्रक जिधर अनलोड होता है, ऑफलोड होता है, तो ये इसके बाद ये टैर्पोलिन का करते क्या है। वो आखिरी स्टेशन तक गया जिधर इसका टर्मिनल था, वहां पे उसने देखा कि इसको उतार के फेंक दिया जाता है और ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये उसको लेकर आ गया टैर्पोलिन को,
और इसने क्या किया, जहन में कुछ ना कुछ जो है वो आइडियाज आना शुरू हो गए। और आइडिया क्या क्या आए, हर आइडिया जो आया वो कहाँ से आया, वो एक तो अपने एक्सपीरियंस से आया, अपने शौक से आया, अपने जो भी चीजें आगे पीछे अराउंड थी वहीं से चीजें आती गई। कि अगर मैं ये जो टायर ट्यूब अंदर की जो होती है उससे अगर मैं इनको टार्पोलिन को मैं कट करूं बैक की शेप में, और फिर जो इनर टायर ट्यूब होती है उससे इनकी स्टिचिंग कर लूं, और जो 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 सीट बेल्ट्स के जो लोग जो हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, स्क्रैप का मटेरियल जो होता है सीट बेल्ट्स का, उसको मैं इसके स्क्रैप के तौर पे यूज कर लूं, तो ये सारी चीजें अगर मैं रिसाइकिल की यूज कर लूं तो एक जबरदस्त किस्म की चीज मेरी रेडी हो जाएगी जो कि मेरे पेन को एक्चुअली एड्रेस करेगी। और पेन क्या था, मेरा आर्ट वर्क खराब हो रहा था, सारा का सारा मेरी मेहनत जाया हो रही थी। और जनाब उन्होंने टार्पोलिन ली, घर के बाद तब में उसको क्लीन किया, अम्मी की मशीन थी उसमें उन्होंने कटिंग की सिया, और जो इनर टाइप ट्यूब थी उसके जो है वो उसके बॉर्डर्स बनाए, और पुरानी कार की सीट बेल्ट से उनकी जो है वो हैंग करने के स्टेप्स बनाए। और आप देख सकते हैं कि एक नई प्रोडक्ट ने, सारे के सारे रिसाइकिल मटेरियल से बनी एक नई प्रोडक्ट ने जन्म ले लिया। ये आपके सामने पिक्चर भी नजर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और स्टोरी एंड कहाँ पर हुई। तो अगर मैंने अभी आपसे जिक्र किया बर्ड इन हैंड का, यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ ऑन दीज लाइंस के अगर मैं पूछूं आपका बर्ड इन हैंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपको आपकी स्किल सेट क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, कौन सी चीज ऐसी है आप करना चाहते हैं, लाइकिंग आपकी, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो कि अपने हाथ से करना बहुत ज्यादा पसंद है, आपका पैशन कहाँ लाई करता है, आपकी हॉबी कहाँ पर इन चीजों में एग्जिस्ट करती है। तो ये चीजें आगे पीछे कुछ ना कुछ ये बर्ड इन हैंड आपका डिफाइन करेंगी, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, रीड करते हैं, ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, मिलनसार हैं, लोगों से कैसा मिलते हैं, आप बहुत ज्यादा क्या डिमांडिंग इन नेचर हैं, या आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, या आप ऑटोक्रेटिक नेचर के हैं, बॉसी किस्म के हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, टास्क ओरिएंटेड हैं, पीपल ओरिएंटेड हैं, करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, बोलने में अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकर अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं। ये आप खुद बताएंगे कि आप कैसे हैं। और एक्चुअली ये जो आपका बॉडी हैंड स्टैब्लिश होगा ना, इसमें अगर आप सीरियस हैं तो कोई ना कोई स्टार्टअप जो है वो छुपा हुआ होगा अंदर। ठीक है, ये बस चीजें थोड़ी सी अलाइन करने की जरूरत होती है। वो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि डॉट डॉट होते हैं ना पिक्चर में, जब वो बच्चे बना रहे होते हैं कि ड्रॉ द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, तो वो कहीं ना कहीं जो पिक्चर जो है ना वो इसी बर्ड इन हैंड के पीछे से नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली एक बड़ी इंटरेस्ट बर्ड इन हैंड को एक्सप्लोर करूं तो what I could find easily that the bicycle inner tubes second hand, turf tarpaulins already second hand, apartment bathtub already available, swing machine already available, और car seat belts once again the recycle material। और इससे जनाब अपार्टमेंट इनका अपना था। ठीक है, ये सारी चीजें मिल मिला के जनाब फ्राइटेक ने फ्राइटेक की कंपनी बनी। इसमें क्या क्या था देखें, आइडिया था, बाइक प्रोडक्ट्स इसमें था। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि जब ट्रक की जो टार्पोलिन कट होती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये घर में बनाते रहे, स्मॉल स्केल बनाते रहे, और इनकी क्या हुआ कि इतनी ज्यादा इनकी डिमांड हो गई कि पूरी की पूरी इनको एक फिर स्पेस लेनी पड़ी इस के लिए, जिसमें बहुत बड़े प्रोसेस पे लॉन्ड्री का काम, कटिंग का काम, इसमें पिक्चर्स आपको मैं दिखाती भी हूँ। एक चीज है कि इसमें जो कटिंग होती, जो भी टार्पोलिन की कटिंग होती वो यूनिक होती, और वो ऐसा लगता है कि ये जो बैग है ये हमारे लिए ही बना है। अच्छा, बताया तो उन्होंने अपने लिए था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लोगों को इतना पसंद आया। क्यों पसंद आया कि बड़ी अफोर्डेबल रेंज में था, और स्टूडेंट लाइफ में वन कैन नॉट अफोर्ड दैट एक्सपेंसिव वाले जो बैग्स होते हैं। तो माशाल्लाह से इनका जो है वो बिजनेस चल पड़ा कि हर स्टूडेंट चाहता था कि अच्छा मेरा ऐसा ही वेदर बैग हो जो कि वेदर से हमें जो है वो प्रिवेंट कर सके, और इस तरह की चीजें हमारी सिक्योर भी रहें,
और वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो जितने के ब्रांडेड बैग्स होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा यूनिक चीज जो मैंने बताई कि हर कट जो था वो यूनिक था। तो हर बैग जो बनकर आता था वो यूनिक आता था, यानी कि एक दफा जो कटिंग हो गई वो दूसरे को, इट्स नॉट कि वो आपकी कोई रोलिंग थान से चीजें तो नहीं निकल कर आ रही ना कि रिपीट हो रहा है डिजाइन। तो ये तो वन है ना यूनिक। तो कितना अच्छा लगता है कि आपको कहा जाए कि ये बैग है और ये सिर्फ आप ही के लिए बना है, जैसा तो कभी दूसरा होगा ही नहीं। तो ये जो थी वो बड़ी लोगों को क्लिक हुई बात, क्योंकि हर शख्स और खासतौर पे लड़कियां और मेरे ख्याल में लड़के भी चाहते हैं कि जो मेरे पास चीज है वो किसी के पास ना हो। तो इस तरह से फिर स्टार्ट उनका था कि हैंड कैरी बैग्स, पेपर बैग्स, और फिर लैपटॉप के बैग, फिर आपके जो मोबाइल के होते हैं उस तरह के जो पाउचेस होते हैं वो, और फिर एक लंबी उन्होंने जो है वो इसमें प्रोडक्ट की रेंज इंट्रोड्यूस करवाई, जिस तरह आप पिक्चर्स में देख भी सकते हैं। अब देखें जनाब इनकी कहानी, इनकी सक्सेस स्टोरी जो कि शुरू हुई थी 1997 में, और 2007 के करीब जो था, यानी कि इन अ डिकेड, लुक एट द फिगर्स, 24 फ्राइटेक स्टोर्स अवेलेबल है, ये इनकी वेबसाइट से ही इनकी ली गई है। ये स्टार्ट 6400 रीसेलर्स अराउंड द वर्ल्ड, 5000 यूनिक प्रोडक्ट in an online store, cover all carrying needs, smartphone, laptop, sleeves, backpack, handbag, shoppers and travel bags. ठीक है। तो जनाब डैनियल प्राइटेक्स क्या कह रहे हैं साहब कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट बट अबाउट द होल एक्सपीरियंस। होल एक्सपीरियंस क्या है? वही है जो मैंने आपको बताया कि शुरू में एक पेन को आइडेंटिफाई करना, अपने रिसोर्सेस को देखना, अपने पैशन से कुछ चीजों को मीट करना, और जनाब करते करते कुछ देखना, कुछ ऑब्जर्व करना, कुछ सोचना, कुछ बर्ड इन हैंड को एक्सप्लोर करना, और उसके नतीजे में इट्स ये एक्सपीरियंस है ना एक्चुअली। ठीक है। तो ये डैनियल जो है वो अपने इसके बारे में ये कह रहे हैं। ये इनकी जो कंपनी है इसका बहुत ही, ये इनका वो है, ऑफिस है। ठीक है। ये कंटेनर बेस्ड ऑफिस है। ये भी रिसाइकिल। अच्छा अजान हो रही है, तो अजान होने दे, फिर मैं जस्ट आपका 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर दूँ। थोड़ा सा वेट करना अजान।
जी जनाब, तो बस मेरे ख्याल में इस वक्त हो रहे 5:13 में 2 मिनट्स में आपका वाइंड अप कर देती हूँ। इन्होंने कहा कि जो हमने बैग्स बनाए हैं वो भी सारे के सारे रिसाइकल से हैं, तो क्यों ना हम अपना ऑफिस भी ऐसी चीजों से बनाए हो, क्योंकि कंटेनर कहीं उनका दिमाग में स्टक हो गया होगा, तो उन्होंने कहा कि चले जी इस कंटेनर का कोई यूजेज एज सच नहीं है, तो इसमें ही हम ना अपना ऑफिस बनाते हैं। तो इस तरह से आप रिसाइकिल करेंगे चीजों को, एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकेंगे, आपकी मदर प्लैनेट भी खुश रहेंगी। और ये देखें इनके नीचे जो है वो ग्लासेस लगे हुए हैं इनके कंटेनर में, जैसे शोरूम काइंड ऑफ इन्होंने लुक किया है। और ऊपर जो है उनके ये जो आपको सीन स्पेशली मैं बताना चाह रही हूँ, ये आप इसको इमेजिन करें कि इसके सामने से एक हाईवे गुजर रही है, और हाईवे में एक ट्रक आपको गुजरता हुआ कंटेनर ट्रक नजर आ रहा होगा, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ रैप भी होगा। तो ये एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन थी, वो ये एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन थी, और ये रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन ब्लेंडेड विद द पेन जो कि उसको होता था। पेन क्या था कि मेरी चीजें खराब हो रही हैं। ये चीजें जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये कहीं ना कहीं आइडिया प्लस अपॉर्चुनिटी ये सब सिनर्जी क्रिएट करती हैं एक दूसरे को, और रिजल्ट में इस तरह की बेइंतहा बहुत सारे हंड्रेड ऑफ केसेस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्लिक होते हैं आइडिया, और स्टार्टअप जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन थिंक ऑन दीज लाइन, आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है। आप एक्चुअली क्या है ये डिफाइन करता है कि आप क्या हैं, और आपके पास कौन सी रिसोर्सेज स्किल सेट अवेलेबल है। यू कैन लेवरेज दोस रिसोर्सेज, एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एक्चुअली। तो ये जनाब उनके कुछ स्टोर बर्लिन में है, ये टोक्यो जापान में है, ठीक है। मिरर ट्रक शॉप भी चला रहे होते हैं जनाब, ट्रक में भी इन्होंने स्टूडियो इन्होंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आप देखें कि कटिंग हुई हुई है टारपोलिन की, वो देखें कि हर कटिंग जो है वो यूनिक, जो मैंने आपको बताया था ना, हर बैग की यूनिक कटिंग है, तो हर जो डिजाइन है वो कैसा आ रहा है, यूनिक आ रहा है। अब ये इनका लॉन्ड्री सेक्शन है। अब देखें ये जो एक अपार्टमेंट के एक एक कमरे से स्टार्ट हुआ था, एक छोटे रूम से, वो देखें कहाँ पर उनकी फैक्ट्री किस तरीके से पीछे उसका काम हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है, कटिंग हो रही है। ये इनके वॉशिंग देखें इस तरह से, ये रेन वाटर से, यानी कि हर चीजों से इन्होंने जो है ना एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि एनवायरनमेंट भी इनकी सिक्योर रहे। और ये स्टिचिंग का देखें किस तरह से हो रही है, कटिंग का दिखा रहे हैं कि और ये देखें फ्राइटेक का बैग जो है वो तैयार है, प्रोडक्ट्स रेडी फॉर शिपिंग। तो और ये कहते हैं कि जनाब हम इसको रिपेयर भी कर देते हैं, ठीक है, और इसके हम चार्जेस भी नहीं लेते रिपेयर करने के। तो इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है कि इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, वो मैं डॉक्टर शाही से कहूंगी कि वो आपको या तो होम असाइनमेंट या नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करा दें, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो वीडियो देखने वाली है। अभी टाइम की वजह से मैं इसको आप new businesses and opportunities are more a function of things you already have. Underline, bold, italic, इसको जो आपको करना है कर दें। Are more of a function, are more function of things you already have, things that you know, people that you know. ये तीन चीजें आप जान लें तो बस यूं समझ लें कि बड़ी ही ये आपको आसानी इसमें प्रोवाइड करेगा, अगर अगर आपका ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, अगर आप इन लाइंस में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग केस था। इसको वैसे तो मैंने इसको बहुत ही क्विक उसमें किया है, अदरवाइज ये हमारा 1 आवर का डिटेल केस होता है। इसको मैंने काफी जल्दी इसको रैप करने की कोशिश की है। आई होप सो कि जो बेसिक आइडिया था इसके पीछे वो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीजें स्टार्ट होती हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज को अपने इर्द गिर्द ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रादर देन एक्वायरिंग, रादर देन begging, rather than looking for financing, and so on and so forth. You can start something on your own from the resources in your hands.